नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। दिल्ली के चुनाव हैं और दिल्ली में चुनाव में रोज नई घटनाएं हो रही हैं, एक से एक नई नई घटनाएं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि इन घटनाओं का ना कोई सिर है ना कोई पैर है, लेकिन चल रहा है तो चल रहा है। और दिल्ली की जनता का मिजाज समझने में सभी नेता लगता है कि गड़बड़ कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली की जनता आखिर चाहती क्या है। शुरुआत हुई, केजरीवाल जी ने सब नई नई घोषणाएं लगाई। फ्री 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 फ्री, किसके लिए नहीं बचा? जो भी बचे थे समाज के लोग, सबको लगा दिया लाइन पे। आप ये फ्री ले लीजिए, वो फ्री ले लीजिए। मौलवियों को तो अब वो सैलरी दे रहे थे, अब उन्होंने ग्रंथियों और पुजारियों को भी सैलरी देना शुरू किया। ऐसा लगता है कि दिल्ली में खजाने की कोई कमी नहीं है। छप्पर फाड़ के पैसा आ रहा है टैक्स पेयर का, और लुटाने में हर्ज भी क्या है। और जब बीजेपी को लगा कि क्यों ना हम भी दाव आजमाएं इसी में, तो बीजेपी ने भी झड़ी लगा दी योजनाओं की। अगर वो 2100 देने का वायदा कर रहे हैं तो 2500 का वायदा चलेगा। और भी तरह तरह की घोषणा है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने एक वायदा और किया है कि हम लाभ भी देंगे आपको फ्री वाला, और साथ में विकास भी नहीं रुकने देंगे। वृद्धों की जो पेंशन रुकी हुई है, बुजुर्ग लोगों की दिल्ली में, उसको भी कहा कि रुकी हुई पेंशन का पूरा पैसा दिया जाएगा। और ये तो स्वाभाविक है कि जो आयुष्मान योजना रुकी हुई है दिल्ली में, उसे भी लागू किया जाएगा। तो दिल्ली की जनता के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू है, अपना एंजॉय करें खूब। और इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, उसने भी 2500 रुपए की घोषणा की हुई है। तो देखा जाए तो इस समय दिल्ली का चुनाव जो है वो फ्री की योजनाओं के ऊपर ही लड़ा जा रहा है। जो पार्टी जितनी ज्यादा वायदे कर रही है, उसे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता उसी को आशीर्वाद देगी। अब किसको देगी किसको नहीं देगी, देखिए तो 5 तारीख को पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली चुनाव को जीतने की चाबी सभी राजनीतिक पार्टियों को लग रही है कि जनता को खुश रखने में ही है। क्योंकि जनता को अगर उसने खुश रखा, तो जो वोटों की जो तिजोरी है, उसकी जब चाबी लगा के तिजोरी को खोला जाएगा, तो सबको ये लगता है कि तिजोरी में नोट, तिजोरी में जो वोट हैं वो उसके पक्ष में ही आने वाले हैं। अब देखिए, जनता में मैंने बताया ना कि रोज नए नए कारनामे हो रहे हैं, जिसका कोई सिर या पैर नजर नहीं आता। अभी जो जिस बात पे अभी इतना हो हल्ला मचा हुआ है, वो ये है कि रामायण पे बात आ गई है। अब आप भी कहेंगे ये भी क्या बातें हैं, होनी नहीं चाहिए, वो मैं जानता हूं, लेकिन हो यही रहा है। केजरीवाल जी ने बोल दिया कि रावण जो है वो सोने का मृग बनकर आया था। अब इसको देके बीजेपी ने लपक लिया। अब लपक क्या लिया अब उन्हें जो है रामद्रोही सिद्ध करने पर लगी है। अब रामद्रोही है या नहीं, लेकिन एक बहस बड़ी मनोरंजक सी चल रही है। और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली है और धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। और बहस अब इस मुद्दे पर आ गई है कि रावण के फैन कौन है भाई। अब बात रावण के फैन की हो रही है, या केजरीवाल जी को हिंदुत्व का चेहरा ना बताया जाए, इसके लिए संघर्ष हो रहा है। कुछ बात थोड़ी मिक्सअप हो गई है, क्योंकि अब केजरीवाल जी ने तो जो बोल दिया तो बोल दिया। अब उस पर आप भिड़ते रहिए। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी वाले तो रावण के समर्थक हैं। अब बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि देखिए केजरीवाल जी को तो इतिहास की भी समझ नहीं है, रामायण में क्या लिखा है इस बात की भी उन्हें समझ नहीं है। क्योंकि देखिए, राक्षस जो था मारीच, वो सोने का मृग बनकर गया था, जबकि केजरीवाल जी का कहना था कि रावण बनकर गया था। अब इस बात पे जो है खींचातान चल रही है कि कौन पार्टी हिंदुत्व का ज्यादा चेहरा बनकर नजर आती है। हालांकि इस पे कोई बहस होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हो गई।
दोस्तों, दिल्ली में इस समय जो ये धर्म का फैक्टर चल रहा है, शायद केजरीवाल जी को ये समझ आ रहा है कि धर्म आधारित अगर राजनीति करनी है तो किसी किसी एक विशेष धर्म को पकड़ कर नहीं चला जा सकता। जो बहुसंख्यक समाज है उसको नाराज करके कोई भी राजनीति नहीं चलाई जा सकती, ये उन्हें समझ आ रहा है। क्योंकि धर्म कोई भी हो, अगर कोई पार्टी उसे अपनी बपोती समझने की कोशिश करती है तो वो भ्रम में रहती है। क्योंकि वोटर देखिए, आप लंबे टाइम तक सिर्फ एक स्कीम देकर, स्कीमों का लालच देकर उसे आप लंबे समय तक अपने साथ नहीं रख सकते। स्कीमों का लालच आप दे रहे हैं, डर आप दिखा रहे हैं, और आपको ये लगता है कि वो हमेशा के लिए वोटर इंटैक्ट रहेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये लगता है, केजरीवाल जी को ये लगता है कि अगर ये वोटर अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएंगे तो हम इनके लिए कोई काम करें या ना करें, इन लोगों की मजबूरी हो जाएगा। बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि इन लोगों की ये मजबूरी है कि इन्हें आम आदमी पार्टी के पाले में आना ही पड़ेगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि अब इन वोटरों के ऊपर अब कांग्रेस भी डोरे डाल रही है। पुरानी बातें याद दिलाई जा रही है, और जनता के पास, उस विशेष जनता के पास ये विकल्प भी है कि अगर आम आदमी पार्टी से नाराज होते हैं तो कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पाले में तो वो किसी हालत में जाएंगे ही नहीं, ये सब जानते हैं। तो बात अब ये आ रही है कि अब हिंदू वोटरों को जो रिझाने की जो चाल चल रही है आम आदमी पार्टी, इसमें वो कितना सफल होती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी योगी जी की एंट्री होने वाली है। अब योगी जी की एंट्री क्या गुल खिलाएगी, ये तो आप देख ही चुके हैं। क्योंकि हरियाणा में अगर जीती हुई बाजी हारी है तो इसमें एक योगी फैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल रहा था। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि योगी फैक्टर और एक इनके जो गुरु हैं अन्ना हजारे जी, अभी इन दोनों की एंट्री हुई नहीं है, लेकिन सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। तो ये जो दो फैक्टर हैं, ये बहुत बड़ा एक डेंट डालने वाले हैं संभावनाओं पर आम आदमी पार्टी की। अब देखना होगा ये क्या होता है, लेकिन इतना जरूर है कि अब चुनावों में 8-10 दिन बचे हैं प्रचार के लिए, उसमें क्या होने वाला है। और मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि जो हवा होती है चुनाव की, वो जो आखिरी का हफ्ता होता है उसके अंदर ही बनती है या बिगड़ती है। और केजरीवाल जी को डर इसी बात का है कि जब योगी जी आंधी तूफान बवंडर बनकर आएंगे तो उनका जो नैरेटिव है कहीं वो बिखर ना जाए, हवा में ना उड़ जाए, और दिल्ली की जनता में जो उन्होंने प्रभाव बनाया है वो कहीं वो कपूर बन के उड़ ही ना जाए। अब देखना ये होगा कि कौन से फैक्टर क्या काम करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि चर्चा शुरू हो गई है इस बात में। क्योंकि जो योगी जी ने बोला था बटेंगे तो, हाँ बस समझ गए आप। तो ये जो नारा है, ये जो आह्वान है, ये रंग दिखा चुका है। महाराष्ट्र में भी रंग दिखा चुका है, हरियाणा में भी रंग दिखा चुका है। दिल्ली में अभी इसका कोई प्रयोग हुआ नहीं है, तो अभी कहा नहीं जा सकता कि इस नारे का कितना असर दिल्ली में पड़ सकता है। चलिए, चुनाव के रंग हैं, रोज नित नए रंग आपको देखने को मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए रंग में। नमस्कार।